हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। लास्ट वीडियो में हम 4.1 एंड उससे लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट क्लियर किए थे। आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी। आज हम करेंगे 4.2 और इस एक्सरसाइज में हम कंप्लीट सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको करवाए जाएंगे, तो आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आपको अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी 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 इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से करके चलना है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपको इस एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें नेचर फाइंड आउट करना है एंड हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, तो हम उससे करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको सभी क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से करने हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले से एक बार फैक्टर कैसे करते हैं सब प्रोसेस एक बार अच्छे से देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो देखिए आपको करना कैसे है। हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमारे पास ये यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 एंड 10 की मल्टीप्लाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। 1 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 10। यहाँ पे हमारे पास क्या साइन है माइनस, तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो आपके पास क्या आए माइनस का 10, और माइनस करने पे आपके पास क्या आए ये जो नंबर होगा। यहाँ पे क्या है माइनस का 3, तो माइनस का 3 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, एक 5 एंड 2। अब मुझे ग्रेटर नंबर पे माइनस चाहिए, बिकॉज तभी तो -3 आएगा ना। -5 प्लस में 2 इज इक्वल टू -3, और -5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10। तो देयरफॉर मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर, इस -3x को मैं ओपन करके क्या लिख सकती हूँ -5x प्लस में 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर? नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म्स। फर्स्ट 2 टर्म में देखो आपका कॉमन क्या है, हमारे पास कॉमन क्या है x। x यहाँ से एक्स स्क्वायर से x बाहर गया, तो अंदर क्या रहेगा आपका ब्रैकेट में x, माइनस 5x में से आपने x कॉमन लिया, क्या रहा आपके पास 5, प्लस 2x माइनस 10 में आपका क्या कॉमन है 2, x माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर? अब आपकी फर्स्ट टर्म एंड ये सेकंड टर्म x माइनस 5 दोनों में कॉमन है ना, तो x माइनस 5 को कॉमन लो, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बोथ प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। सेकेंड टर्म x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2। तो देयरफॉर x इक्वल टू -2,5। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझाया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप सारे क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपको 2x स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 6, तो पहले इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करो, आपके पास क्या आएगा माइनस का 12, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे तो आपके पास क्या है -12। यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस, माइनस करने पे आपके पास क्या है x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस करने पे आए आपके पास +1, और मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या है 12। तो सबसे पहले ऐसे दो नंबर आप ये सोचो कि क्या नंबरों को मैं मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आएगा। एक तो हो सकता है 2 इंटू 6, क्लियर, 2 और 6। दूसरा हो सकता है 4 और 3। अब 2 और 6 में माइनस करने पे देखो क्या आ रहा है, अगर मैं 2 माइनस 6 करूँ तभी भी नहीं आएगा 1, 6 माइनस 2 करूँ तभी भी नहीं आएगा। 4 इंटू 3 12 होता है, 4 में से 3 को माइनस करोगे तो 1 आएगा, 3 में से 4 को माइनस करोगे -1 आएगा। चाहिए मुझे क्या +1, तो +1 के लिए मैं ग्रेटर नंबर क्या लूँगी 4। क्लियर? तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर, इस 1x को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0।
फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म, 2x, x प्लस में 2, यहाँ से आपका -3 कॉमन आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, सेकेंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 3/2। तो देयरफॉर x आपका 2 होगा एंड -2 होगा एंड 3/2, आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे करना है आपको फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, √2x² प्लस 7x 5√2। अब देखो आपको मल्टीप्लाई पे क्या चाहिए, √2 मल्टीप्लाई में 5√2, तो ये क्या हो जाएगा 5√2², तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2 यानी कि 10। मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस करने पे क्या है 7, तो सिंपल है 5 × 2, तो 5 × 2 10, 5 + 2 7। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकती हूँ, √2x² प्लस में, बताओ आगे हम क्या लिखेंगे, प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5√2 इक्वल टू 0। नाउ सेम फर्स्ट टू टर्म लास्ट टू टर्म, x कॉमन आएगा, √2x प्लस में 5। अब यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 2 है, इस 2 और √2 में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, √2। कैसे लिया ये मैं अभी आपको बताती हूँ, √2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। नाउ सेम ब्रैकेट √2x प्लस में 5, x प्लस में √2 इक्वल टू 0। देखिए हमने कॉमन कैसे लिया, हमारे पास क्या था 2x प्लस में 5√2 था। अगर मैं यहाँ से, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, इस 2 को मैं क्या लिख नहीं सकती, √2 मल्टीप्लाई में √2 होगा, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई पे 2 ही ना, तो एक √2 मैंने कॉमन लिया, तो एक यहाँ पे क्या रह गया √2x, और ये √2 हमारा बाहर कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा 5। ये हमने ऐसे किया है। अब बोथ टर्म को इक्वल टू 0 पुट करोगे, देन हमारे पास x की वैल्यू आएगी -5/√2 एंड -√2, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपके पास यहाँ पे 1/8 है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इस 8 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा 16x² माइनस 8x, क्योंकि आप बोथ साइड तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना किसी नंबर से, तो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 16, तो ऐसे दो नंबर सोचो जो मल्टीप्लाई करे तो 16 आए, यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस करने पे क्या है माइनस का 8, तो प्लस करने पे 8 आए, मल्टीप्लाई करने पे 16 आए, तो ऐसे हमारे पास दो नंबर क्या हो जाएंगे 4 × 4 16x²। अब मेरे को माइनस का 8 चाहिए, तो मैं बोथ नंबर के आगे माइनस लगा दूंगी, -4 -8 होगा, प्लस में 1 इक्वल टू 0। इस 8 को मैंने ब्रेक कर लिया। अब सेम पैटर्न, 4 कॉमन होगा, x कॉमन होगा, 4x - 1, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, माइनस अगर आपकी यहाँ पे होगी तो आपको माइनस ही कॉमन लेनी पड़ेगी। क्लियर? अगर आपका यहाँ पे माइनस है तो आपको माइनस ही लेना होगा, -1 कुछ भी कॉमन नहीं है, 4x - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4x - 1 4x - 1 इक्वल टू 0, तो आपका आएगा 4x - 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/4। सेम हमारा यहाँ से x इक्वल टू 1/4, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1/4 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। फाइंड दी टू नंबर्स हु सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। अब अगर मैंने आपको बोला, सोचो आप थोड़ा सा, मैंने बोला आपके पास दो नंबर हैं और उनका सम आपके पास 25 है, और उसमें से मैंने आपको एक नंबर बता दिया कि एक नंबर उनमें से 15 है, तो सेकंड नंबर बताओ क्या होगा। तो आप क्या करोगे, टोटल सम कितना है 25,
तो 25 में से आप क्या करोगे, 15 को माइनस करोगे, आप कहोगे सेकंड नंबर क्या है 10। क्लियर, क्योंकि मैंने आपको दो नंबर का सम बता दिया 25 और फर्स्ट नंबर 15 बता दिया, तो आप ऑब्वियसली 25 जो टोटल है उसमें से जो मैंने आपको बताया उसको माइनस करोगे, सेकंड नंबर आ जाएगा। सेम अगर मैंने किसी नंबर को x कंसीडर किया फर्स्ट नंबर और सम आपको गिवन है 27, तो आपके पास सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस x। क्लियर, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। लेट 2 नंबर है, लेट अस कंसीडर फर्स्ट नंबर। मैंने फर्स्ट नंबर को कंसीडर किया x। क्लियर, तो देयरफॉर सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा 27 माइनस x, बिकॉज बोथ नंबर का सम क्या है 27 है। ठीक है, तो एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट बोथ नंबर का क्या गिवन है 182। अगर प्रोडक्ट 182 है तो x मल्टीप्लाई में 27 माइनस x करने पे क्या आएगा 182। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करो, x को 27 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 27x, फिर x को x के साथ करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। क्लियर, अब हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर है, अब हम ना इसको राइट हैंड साइड में लेके चलते हैं, क्योंकि हमें ये माइनस का एक्स स्क्वायर जो है प्लस में 27x है और इस 182 को आप इधर लेके आ जाओ 182 इक्वल टू 0। अब मुझे माइनस का एक्स स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो पूरी इक्वेशन को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड माइनस प्लस में। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या है 1, तो हमें दो फैक्टर ऐसे कन्वर्ट करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आए और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस करने पे क्या आए -27। ठीक है, तो आप ऐसे दो नंबर बताओ क्या आएंगे। आप 182 को ऐसे प्राइम फैक्टर करके भी चेक कर सकते हो, तो हमारे पास एक नंबर होगा माइनस का 13 एंड माइनस का 14। क्लियर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस में 182 इक्वल टू 0। सेम आपको x कॉमन लेना है, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन आएगा यहाँ से बिकॉज 182 मल्टीपल है, x माइनस 14 इक्वल टू 0। क्लियर, तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस 14 एंड सेकेंड आपके पास x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 इक्वल टू 0, सेकेंड x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की आपके पास क्या वैल्यू आ गई 14 एंड 13। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास फर्स्ट नंबर 14 है तो सेकंड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। सेम अगर आपके पास फर्स्ट नंबर 13 है तो सेकंड क्या हो जाएगा 27 माइनस 13 14। क्लियर, तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी अगर। तो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं यानी कि लगातार के कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो लेट अस कंसीडर टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। मैंने कंसीडर किया दो पॉजिटिव, कंसीडर x इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम करना है किसका, नंबर्स का नहीं, स्क्वेयर्स ऑफ नंबर। जो ये नंबर हैं इनके स्क्वेयर का सम। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर x है तो x का क्या होगा एक्स स्क्वेयर, सेकेंड नंबर x प्लस 1 है तो x प्लस 1 का स्क्वेयर क्या होगा ये
इन दोनों नंबर का सम हमारे पास क्या है 365। ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है, ये आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्र ए प्लस बी होल स्क्र क्या हो जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab इज इक्वल टू 365। तो हमारे पास 2x स्क्र प्लस में 2x प्लस में 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्र प्लस में 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हो बिकॉज ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। तो ये हमारे पास आएगा 182 इक्वल टू 0। अब 182 के फैक्टर हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाए थे, लेकिन देखो डिफरेंस वहाँ पे और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे तो 182 आए माइनस 182, लेकिन माइनस करने पे हमारे पास क्या आए +1। वहाँ पे क्या था प्लस करने पे आए 27। तो एक तो 13 और 14 था, अब प्लस चाहिए हमें तो इसको प्लस ले लेते हैं, इसको माइनस। तो 14 माइनस 13 क्या होगा 1, और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 182। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र प्लस में 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 नंबर लास्ट 2 नंबर में से कॉमन लोगे तो x प्लस 14, यहाँ पे माइनस कॉमन है तो माइनस आपको लिखना होगा, प्लस इंटू 13 भी कॉमन आएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी x प्लस 14 तो आपका x प्लस 14 कॉमन हो जाएगा और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13 एंड यहाँ से x इक्वल टू माइनस 14। क्लियर। अब हमारे पास x क्या आ गया 14। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया था पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल। ये हमारे पास इम्पॉसिबल हो गया। हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 13। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर क्या है 13 और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 13 + 1 इज इक्वल टू 14। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। खुद से एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप कितनी ही वीडियो देख लो, आपको एक बार हाथ से क्वेश्चन खुद करके देखना ही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है ना किसी राइट एंगल ट्रायंगल का, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, थोड़ा सा डेटा हो गया, ये ए बी सी। जो हमारे पास एल्टीट्यूड है ये ए बी, ये इसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। इफ़ हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, हमें हाइपोटेनियस गिवन है, अदर 2 साइड्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो हमारी हाइट है एल्टीट्यूड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बेस पे। तो हम सबसे पहले बेस को कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर बेस x सेंटीमीटर। क्लियर। तो देयरफॉर जो हमारा एल्टीट्यूड है वो क्या होगा, बेस से कितना कम है 7, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम को तो सबने पढ़ी होगी आई होप, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, एग्जाम आप कितने पास आ चुके हैं। हाइपोटेनियस बेस स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर। बेस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में पी क्या है x माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये आपको गिवन है 13 स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस में 49, और 169 को इधर लेके आओगे तो माइनस और इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 169 करोगे तो क्या आएगा 9 माइनस 9 0 2 0 इक्वल टू 0। अब ये सब क्या है यहाँ पे 2, यहाँ पे 14, यहाँ पे 120। आप पूरी इक्वेशन को ना 2 से डिवाइड कर लो। आपके पास अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। तो मैंने जब 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे इक्वल टू 0।
ठीक है। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, आपको इसके फैक्टर बनाने हैं, ये आप खुद से करोगे। मैं फिर भी आपको एक बार आइडिया दे देती हूँ। 60 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए आपका, और माइनस करने पे आपका क्या आना चाहिए, 7। तो 12 और 5 आपके नंबर हो जाएंगे, क्योंकि 12 5 करोगे 60, 12 में से 5 माइनस करोगे 7, तो आपके पास ये x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 आएगा। और यहाँ से x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -5, और -5 हमारा क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल क्यों हुआ, क्योंकि कभी भी कोई भी साइड की जो लेंथ है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो हम -5 को क्या कर देंगे, इम्पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12। ठीक है, अब x की वैल्यू 12 है, यानी कि बेस आपके पास क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो आपके पास एल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, 7 कम था ना, 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी थोड़ा सा लेंथी है, आपको स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी लगेगी, ये लगेगा काफ़ी टफ क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से समझ के देखो इस क्वेश्चन को। देखिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल इन अ डे, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हम कुछ भी आर्टिकल प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट तो आएगी, जो हर एक ईच आर्टिकल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इन रुपीज़ 3 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल। ब्रेक करो क्वेश्चन को, नंबर ऑफ आर्टिकल का ट्वाइस से 3 मोर है। क्लियर, प्रोड्यूस ऑन दैट डे इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। टोटल कॉस्ट कितनी आई, 90। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स फर्स्ट क्वेश्चन एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये है। तो एक ये आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी नंबर ऑफ आर्टिकल एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल निकालनी है। अब हम पहले क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। देखिए, अगर मैंने बोला आपको कि हम किसी भी इंडस्ट्री में हमारे नंबर ऑफ आर्टिकल 100 प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, और एक आर्टिकल की कॉस्ट हमारे पास है ₹5, तो टोटल प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, आपने क्या किया, नंबर ऑफ आर्टिकल को ईच कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर, तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले करेंगे लेट अस कंसीडर, जो हमें फाइंड आउट करना है 1 and 2, इसे कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल मैंने कंसीडर किया x, तो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, उसने रिलेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। तो पहले ट्वाइस करो नंबर ऑफ आर्टिकल का, और देन 3 मोर है। क्लियर, तो ये आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, इतने रुपीस। अब गिवन क्या है आपको, गिवन हमें है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी पर्टिकुलर डे की टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना गिवन है आपको, ₹90। अब टोटल कॉस्ट है तो हम कॉस्ट निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई में कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यही तो होगी ना टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये होगी हमारी टोटल कॉस्ट। अब नंबर ऑफ आर्टिकल हमने कितने कंसीडर किए हैं, x, और टोटल कॉस्ट कितनी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 2x + 1 = 90। ये कंसेप्ट अच्छे से अगर क्लियर हो गया आपको, तो ये आगे तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। 2x² प्लस में x = 90, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सोल्व कर चुके हैं। ये दो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 180। अब आपको ऐसे दो नंबर कंसीडर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे तो आपको क्या दे, मल्टीप्लाई करने पे आपका एक मिनट, ये 2x + 3 था, मिस्टेक हो गई यहाँ से, इसे सही करो, 2x प्लस में 3, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई करने पे 180 आए, और माइनस करने पे आपका क्या है, 3। तो 15 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा, और 15 में से
12 माइनस करोगे तो क्या आएगा 3। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2x² प्लस में 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सेम क्या आ जाएगा, कॉमन लो। तो आपको आएगा 2x प्लस में 15 एंड सेकंड ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -15/2। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल था, इम्पॉसिबल हो जाएगा ये केस। तो x क्या आ गया 6। तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल आएंगे आपके पास 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आएगी आपके पास, क्या था रिलेशन आपके पास 2x प्लस में 3, x की वैल्यू क्या है 6, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस में 3, तो हमारे पास क्या आएगा ₹15, ये आंसर होगा। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और आपके क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4.3। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।